नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जी हां, अमरनाथ यात्रा को लेकर आपको बताएं जी, जो बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ था उसमें 15 लोगों की जान जा चुकी है। दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को शाम को बादल फटने से आई आकस्मिक बाढ़ से कम 16 लोगों की इसमें मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। आपको बता दें कि 50 से 60 लोगों के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। अमरनाथ गुफा के पास और पंचतरणी में 2 से 3 हजार लोगों के फंसे होने की सूचना है। हादसे की वजह से अमरनाथ यात्रा निलंबित कर दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यात्रा को बहाल करने का निर्णय बचाव अभियान पूरा हो जाने के बाद लिया जाएगा। यात्रा फिलहाल दोनों रास्ते बालटाल और पहलगाम से बंद है। बीते दिनों आपको बताएं कि 3 जून को ही अमरनाथ यात्रा शुरू की गई थी। भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मी भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अमरनाथ गुफा के पास और पंचतरणी में 2 से 3 हजार लोगों के फंसे होने की सूचना है। वहीं इस पूरे हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना से दुखी हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मनोज सिन्हा जी से भी बातचीत चल रही है और स्थिति का जायजा लगातार लिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली लगने के होने के बाद निधन से पूरा जो देश दुनिया है वो सदमे में है। नारा शहर में उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे पर जब ये हमला हुआ तब वो एक छोटी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बताया गया कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। एनएचके चैनल के हवाले से जानकारी सामने आई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को शुक्रवार को नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। पीएम मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर भारत के बड़े बड़े लीडर्स ने उनकी मौत पर शोक जताया है। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहां जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसमें पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर ये देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से शिंजो आबे पर हमला हुआ, तो वहीं भारत ने अपना करीबी दोस्त खो दिया, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के खास दोस्त शिंजो आबे थे, जिसकी भूमिका भारत में कई प्रोजेक्ट पर अहम रही है। और आपको बताएं कि चुनाव प्रचार के दौरान दरअसल शिंजो आबे पर यह हमला किया गया था, जब वो एक छोटी सी सभा को संबोधित कर रहे थे। एक पत्रकार के बहाने जो आरोपी था वो अंदर घुसा चला आया, जिसके बाद उसने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें
हमले से पहले की तस्वीर शिंजो आबे की दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा शिंजो आबे जब संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन पर गोली मारी गई, वो तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा किस तरीके से गोली लगने के बाद सड़क पर धराशायी शिंजो आबे हो गए, वो तस्वीर आपके सामने, जिसमें हालांकि जो हमलावर है वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें शिंजो आबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, महानायक उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम उन्होंने जापान के लिए किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल पेश करता है। जिस तरीके से भारत और जापान की दोस्ती को निभाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, ये एक बड़ी मिसाल पेश करता है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जताया और अपने साथी के चले जाने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले की निंदा करते हुए इस पर शोक भी व्यक्त किया है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।